वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14, मैं मंगल हूँ, आई एम मार्स। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो आत्मकथात्मक विद्या में लिखे इस पाठ में बहुत रोचक ढंग से मंगल ग्रह के बारे में जानकारी दी गई है। यानी पाठ का परिचय क्या है कि पाठ आत्मकथात्मक रूप में है। ओके, साहित्य के बहुत सारे प्रकार हैं जिसके अंदर आता है कविता, कहानी, पत्र, नाटक। ओके, तो आत्मकथा, ये सारे प्रकार में से ये वाला हमारा चैप्टर है, पार्ट है, वो आत्मकथा के रूप में है। और ये आत्मकथा किसके बारे में है? मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी दी गई है। पाठ का उद्देश्य देखेंगे। विद्यार्थियों को साहित्य की आत्मकथा विद्या से परिचित करवाना। यानी ये पाठ आत्मकथा के रूप में है। आत्मकथा का अर्थ होता है जिसके बारे में वो आत्मकथा लिखी गई हो, वो ही अपने बारे में खुद ही बता रहा हो, उसे कहा जाता है आत्मकथा, खुद की कहानी। ओके, तो खुद की कहानी खुद ही बता रहा हो, ऐसा जो साहित्य का प्रकार है उससे विद्यार्थियों को परिचित करवाना और मंगल ग्रह के विषय में बताना। इसके द्वारा मंगल ग्रह के बारे में सबको जानकारी देना और विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना और विद्यार्थियों के अंदर विज्ञान के प्रति यानी साहित्य के, साइंस के प्रति इंटरेस्ट, रुचि जागृत हो, इसका ऐसा इस पाठ का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे इस पाठ को। पाठ शुरू होता है, प्यारे बच्चों, यानी मार्स खुद अपने बारे में बता रहा है, इसीलिए उसने प्यारे बच्चों करके पाठ शुरू होता है। मैं सौर परिवार का सदस्य हूँ। सौर परिवार का अर्थ होता है सोलर फैमिली। ओके, और सदस्य का अर्थ होता है परिवार का हिस्सा। यानी मैं सोलर फैमिली का एक सदस्य हूँ, एक हिस्सा हूँ। मेरा नाम मंगल है। यानी मेरा नाम क्या है? मंगल, जो है एक ग्रह का नाम, मंगल ग्रह। मैं सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह हूँ। क्या बताता है मंगल अपने बारे में कि मैं सौर मंडल का अर्थ होता है सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले 9 ग्रह। सौर मंडल किसको कहा जाता है? यानी सूर्य के आसपास जो भी परिक्रमा करने वाले 9 ग्रह है, वो 9 ग्रह के अंदर मार्स का नंबर कौन सा है? सूर्य से चौथा नंबर है। विशालता में मेरा स्थान 7वां है। यानी सारे ग्रह है, उस ग्रह के अंदर विशालता में यानी उसकी साइज के अंदर, बड़ी साइज में मंगल का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। सूर्य से मेरी औसतन दूरी लगभग 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। सूर्य से मेरी दूरी, औसतन का अर्थ होता है औसत के अनुसार। ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द एवरेज। यानी सूर्य से मेरी एवरेज दूरी लगभग कितनी है? 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। मेरा व्यास लगभग 6,794 किलोमीटर है। और मेरा व्यास, मंगल ग्रह अपना व्यास बताता है। व्यास का अर्थ होता है किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श करती हुई परिधि को 2 बिंदुओं को मिलने वाली रेखा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डायमीटर। यानी मेरा डायमीटर लगभग कितना है? 6,794 किलोमीटर है। पृथ्वी से मेरा रंग लाल दिखाई देता है। अगर आप पृथ्वी से हम लोग अपने टेरेस के ऊपर से देखेंगे तो आकाश के अंदर एक लाल ग्रह हमें दिखाई देगा, जो क्या है? मंगल है। क्योंकि मंगल का रंग कैसा है? पृथ्वी से लाल दिखाई देता है। इसी कारण लोग मुझे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह अपने बारे में क्या बताता है कि मेरा रंग लाल होने की वजह से लोग मुझे लाल ग्रह भी कहते हैं। मेरी मिट्टी में लौह खनिज की जंग लगने के कारण मेरा रंग लाल है।
अभी मंगल ग्रह अपने लाल होने का रीजन बताता है कि मेरा कलर दूर से लाल क्यों लगता है। तो वो बताता है कि मंगल ग्रह की मिट्टी यानी मेरे ग्रह की मिट्टी है, उसके अंदर लौह और खनिज, लौह का अर्थ होता है लोहा और खनिज का अर्थ होता है खान से निकला हुआ पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। यानी लोहा और मिनरल्स को की जंग लगने के कारण, जंग का अर्थ होता है लोहे आदि धातुओं पर पानी के प्रभाव से जमा होने वाला पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रस्ट। यानी लोह और मिनरल्स के अंदर जंग लग गई है, उसके कारण मेरा रंग कैसा हो गया है, लाल हो गया है। आपके घर पे भी लोहे की कोई चीज हो और उसको पानी अगर छूता रहता हो, उसको पानी के संपर्क में आता रहता है, तो वो लोहा कैसा हो जाता है, उसके अंदर जंग लग जाता है और उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो मंगल ग्रह के अंदर भी उसकी मिट्टी में लौह और खनिज है, जिसके अंदर जंग लगने के कारण वो लाल रंग का दिखाई देता है। यूनानी लोग मुझे एरेस कहते हैं। यानी क्या बताता है कि यूनानी लोग हैं वो उसको क्या कहते हैं, एरेस कहते हैं। वे मुझे युद्ध का देवता मानते हैं। वे यानी कौन, यूनानी लोग। यूनानी लोग मंगल ग्रह को युद्ध का देवता मानते हैं। मेरी सतह क्रेटर से भरी हुई है। मंगल ग्रह अपने बारे में क्या बताता है कि मेरी सतह, सतह का अर्थ होता है किसी वस्तु का ऊपरी हिस्सा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। यानी मेरी सरफेस क्रेटर से भरी हुई है। क्रेटर्स का अर्थ होता है गड्ढे या फिर ज्वालामुखी। यानी मेरी सतह ज्वालामुखी से भरी हुई है। मेरी सतह पर घाटियां, पहाड़ियां और पठार भी है। मंगल ग्रह बताता है कि मेरी सरफेस के ऊपर घाटियां, घाटियां का अर्थ होता है पर्वतों के बीच की भूमि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वैली। यानी मेरी सतह पर ऐसी वैली है, पहाड़ियां है यानी बहुत सारे पहाड़ है और पठार भी है। पठार का अर्थ होता है ऊंचा, लंबा, चौड़ा मैदान जो आकार में ढलावा होता है, उसको कहा जाता है पठार। यानी मेरी सतह पर घाटियां है, पहाड़ियां है और पठार जैसी जमीन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस मॉस मेरी सतह पर ही है। और मंगल ग्रह अपने बारे में क्या बताता है कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा, सौर मंडल का जो सोलर फैमिली का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, वो मेरी सतह पर है। यानी मंगल की सरफेस के ऊपर सबसे बड़ा सौर मंडल का ज्वालामुखी है और उसका नाम क्या है, ओलंपस मॉस, जो मंगल ग्रह की सतह पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। ये जो ज्वालामुखी है उसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 24 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। मेरा औसत तापमान 55 डिग्री सेल्सियस है। मेरा औसत तापमान, औसत का अर्थ होता है एवरेज और तापमान का अर्थ होता है ताप की मात्रा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टेम्परेचर। ये यानी मेरा एवरेज टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है। यानी मंगल ग्रह के ऊपर कितना तापमान रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, 55 डिग्री। मेरी सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 133 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और मंगल ग्रह की सतह का तापमान कितना रहता है, 27 डिग्री से लेके 133 डिग्री तक उसकी सतह का तापमान रहता है। मेरे ध्रुवों पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की परत है। जो मंगल ग्रह के ध्रुव है वो ध्रुव के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की परत है। परत का अर्थ होता है तह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लेयर। यानी मेरे ध्रुव के ऊपर बर्फ की परत है, बर्फ का एक लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनी बर्फ का लेयर है। गर्मियों में
मेरे उत्तरी गोलार्ध की कार्बन डाइऑक्साइड की परत पिघल जाती है। जब गर्मी की मौसम आती है, गर्मियों का मौसम आता है, तब उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी का मतलब होता है उत्तर दिशा का, और गोलार्ध का अर्थ होता है गोले का आधा भाग। यानी गर्मियों में उत्तर दिशा का आधा गोला भाग, गोले का आधा भाग कार्बन डाइऑक्साइड की परत पिघल जाती है। इस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की जो परत लगी हुई है वो पिघलने लगती है और केवल बर्फ की तह रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड परत पिघल जाती है और केवल बर्फ की तह रह जाती है। मंगल के अन्य स्थानों पर भी पानी के बर्फ होने की संभावना है। और क्या बताते हैं कि मंगल ग्रह के और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे पानी के बर्फ होने की संभावना का अर्थ होता है संभव या मुमकिन होना। यानी मंगल ग्रह की और जगहों के ऊपर भी बर्फ के पानी होने की संभावनाएं है। ओके, तो हम लोग ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट का आगे का पोर्शन देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।